आप सभी का स्वागत करती हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग में। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से रीडिंग्स रेडी थी पर वो अपलोड होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी, तो 1-2 दिन रीडिंग्स मिस हो गई है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, इस वक्त मैं बताऊंगी ना, आपके पर्सन इमोशंस को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन वो अभी एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले ही हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, सारे राज अपने अंदर ही रख रहे हैं, अकेले ही चीज़ों से डील कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब निराश हो गए हैं। अभी तक आपसे अलग होने के बाद भी इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, लेकिन ये एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ ये पर्सन बहुत जल्दी गिव अप करने के लिए दिख रहे हैं, गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। ये मान गए हैं कि इनके अलावा इनकी समस्याओं को कोई नहीं समझने वाले। यही रीज़न है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो आपके पर्सन हैं, आपसे हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें शेयर किया करते थे, सब कुछ बताया करते थे आपके पर्सन आपको। कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर वो आपसे सब कुछ शेयर करते थे, लिखिए शेयर शेयर। ये आपको सब कुछ बताया करते थे, जैसे लाइफ में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। पर कुछ दिनों से इनका जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा बदला बदला नज़र आ रहा है। देखो ज़रा, समझो ज़रा। ये देख रहे हैं ना कि इनके आसपास कोई नहीं है जो इनकी बात को समझ पाए। तो इस वक्त मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ये पर्सन आपको याद करके मिस कर रहे हैं, और इसी वजह से ना मैं बता रही हूँ आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जितनी इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे मिलना पड़ेगा, इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे बात करनी पड़ेगी। और यही चीज़ ये पर्सन आपको बहुत दिन से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से कांटेक्ट होने ही वाला है। बस एक चीज़ याद रखना, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जैसे कहते नहीं है, इस वक्त ये इंसान इतना ज़्यादा कमज़ोर है, ये ज़्यादा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है आपके पर्सन, कि अगर जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर ये आपको कॉल करते हैं, ठीक है ना, ये वेट करेंगे कि यार एक बार में उठा लो, और दूसरी बार में भी करें। तो अगर आप नहीं उठाओगे या नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो इनको ना बहुत बुरा लगेगा इस चीज़ का। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी कि फ़ोन पास में रख लो। ये पर्सन आपको कभी भी घंटी बजा सकते हैं, कभी भी आपको मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, पर आपके तरफ से शायद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, या फिर अभी आप अपने पर्सन से खुलकर कहीं भी ऐसे नहीं कि मिल सकते हो। और उस चीज़ को ध्यान में रख के आपके पर्सन, मुझे लगता है कि अपने आप को समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हम मुलाकात करके ही रहेंगे। ये जो दोनों के बीच में मैं टेंशन देख रही हूँ, जो स्ट्रेस देख रही हूँ, आपकी बहुत इच्छा है उनसे बातचीत करने की, आपकी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की, और उसी को ही आपके पर्सन भी चाहते हैं। दोनों की एक दूसरे से मिलने की, बातचीत करने की बहुत इच्छा है, और वो पूरी ज़रूर होगी, ज़रूर पूरी होगी। कुछ टाइम के लिए मैं देख रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से ना आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक अलग सी एनर्जी मिल रही है जहाँ पे एक नई सी शुरुआत हो रही है। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्रा। आप सभी को मैं रिमाइंड करवा दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रीडिंग के जस्ट नीचे,
ठीक है। रीडिंग ख़त्म होते ही तुरंत जाके उस रीडिंग को देखिएगा, क्लिक कीजिएगा उस लिंक पे, देखिएगा आपको जो भी आपके मन में सवाल है ना उसका जवाब ज़रूर से मिलेगा। इनके इमोशंस इतने भारी हो रहे हैं, ये पर्सन कल रात को भी बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ही इमोशनल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से ये पर्सन आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसी हालत में अगर ये आपसे मिले तो आप इनकी कमज़ोरी को जान जाओगे, आप समझ जाओगे ये पर्सन आपको लेके कितने ज़्यादा परेशान हैं। एक तो ये अपने आप को कोस रहे हैं कि जब तुम्हारी यही हालत थी, जब तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे तो फिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने अलग होने का फ़ैसला लिया ही क्यों। जैसे कहते नहीं इंसान खुद से ही सवाल कर रहा हो, जैसे कहते नहीं इंसान खुद को ही बोल रहा हो, खुद को ही पूछ रहा है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे धीरे धीरे करके ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके मुझे हो सकता है शुरुआत ये दोस्ती से करें। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप में से बहुत लोगों के केस में, आप इस पर्सन को वापस चाहते हो, ठीक है, पर एज अ फ्रेंड। मतलब अब आपका हो गया, आपके मतलब वेट का जो सब्र है वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरा, जैसे आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको और अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप यही डिज़र्व करते हो, आपको ऐसा भी लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट पार्टनर रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना अब आप अपने पर्सन से बस माफ़ी ही मांगना चाहते हो और आप न्यू पर्सन को देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखिए न्यू पर्सन, अगर आपकी लाइफ से ये बात रेजोनेट करे, चाहे वो किसी फ्रेंड के रूप में हो, चाहे कोई रिलेशंस में रिलेटिव हो, कॉमन फ्रेंड्स हो, या सोशल मीडिया पे आप मिले हो, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। पर आपने उस न्यू पर्सन को बताया नहीं है कि आप उनके बारे में क्या फ़ील कर रहे हो। न्यू पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली आपके पास दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये, आपको ऐसा लगता है कि जो आपके न्यू पर्सन है वो आपके पुराने पर्सन जैसे ही हैं थोड़े थोड़े, उनकी वजह से आपको पुराने पर्सन की याद आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है वो आपके पुराने पर्सन से बहुत ज़्यादा बेटर हैं। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पुराने पर्सन से वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, इनका दिल उदास है, इनका मन बहुत ज़्यादा खट्टा हो रखा है, इनके दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से बीत रहे हैं। जो इंसान हो सकता है ये अर्ली उठा करते थे, ये पर्सन आजकल बहुत लेट उठ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोने से पहले आपका ख्याल है, उठने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि कोई मैसेज या कॉल आया है, एकदम से आपकी याद आने लगती है, एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ध्यान से देखो तो ये अभी बहुत ज़्यादा प्रेयर करने में लगे हैं। ये चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले और आप दोनों के लाइफ में या आप दोनों के रिश्ते में कुछ एकदम से करिश्मा सा हो जाए, ठीक है। ये चाहते हैं दोनों की लाइफ में कुछ अलग सा हो जाए। देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है आपको देखने की, अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा मन है आपको देखने की, आपसे बातचीत करने की, और ये टेम्पटेशन बढ़ती जा रही है, रातों रात बढ़ती जा रही है। किसी भी तकलीफ़ को सह रहे हैं, पर ये इस बात को लेके, आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इनके मन में कि यू आर द वन जिसको ये अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहेंगे, यू आर द वन जिसके लिए ये स्ट्रगल करना चाहेंगे। आप इनके लिए एक होप जैसे हो। जैसे मैंने बोला ना, ये सुबह उठते हैं ऐसा लगता है कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसा लगता है कि इनके अंदर से एनर्जी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आपने इनसे मुंह फेर लिया है। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप इनका साथ नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी लगता है इनको कि आप इनसे मुंह फेर के बैठ गए हो और आप शायद इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करोगे, आप इनको बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, है ना, नहीं चाहोगे, और आप बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं दोगे, राइट।
पर अगर ध्यान से देखा जाए ये एक अलग ही फ्लेम सी नज़र आ रही है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, जो अभी तक नहीं हुआ था वही होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो भी होगा ये आपकी सोच से परे होगा। अगर आप रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हो, आगे का पार्ट मिस मत करो, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है ना कि अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले हैं। जैसा आप मूवीज़ में, सीरियल्स में देखते हो ना कि एकदम से हीरो बिल्कुल थक हार के बैठ जाते हैं, वो अपनी सारी दिल की बात बता देते हैं। वैसे ही हीरो भी हीरोइन भी दोनों की बात हो रही है। वैसे ही मतलब आपको जो सबसे फेवरेट मूवी लगती है ना, कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ओपन देयर हार्ट टू यू। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होंगी, हार्ट टू हार्ट मैसेजेस होंगे। ऐसा लगता है कि अब ये कुछ भी आपसे छुपाने नहीं वाले, कोई भी हिडन एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। पर हाँ, इनका पैशन और इनका डीप इमोशंस आपको नज़र आएंगे डेफिनेटली। इनका पैशन और इनके डीप इमोशंस कुछ ऐसे नज़र आएंगे कि आप भी देखोगे, अरे दिस पर्सन इज़ वेरी मच चेंज्ड, दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड, दे हैव चेंज्ड, दे आर इम्प्रूविंग। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना, चेंज नज़र आएंगे। तो आपके लिए ना एक बहुत ही टफ चॉइस होने वाली है कि आपके ओल्ड और न्यू एनर्जी में, क्या आपको भी महसूस होता है कभी कभी कि आपके ओल्ड और न्यू एनर्जी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है लेकिन कुछ ही डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से आपको चूज़ करने में, जैसे ये ओल्ड पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे पर फिर भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं और आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। कमेंट सेक्शन में लिखिए 2 चॉइसेस, जल्दी जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में 2 चॉइसेस। ये रीडिंग कैसी लगी फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।